Welcome to the channel पेज से पढ़ाई and please set the video quality to 720p for clear slideshow. क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 सेट चैप्टर का कॉन्सेप्ट एम्प्टी सेट पढ़ते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। A set which does not contain any element is called the empty set, null set और void set। मतलब कोई भी सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है उसको नॉर्मली हम लोग एम्प्टी सेट या नल सेट या void सेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब सेट के अंदर एलिमेंट होंगे ही नहीं, मतलब ब्लैंक होगा वो। ठीक है, तो नॉर्मली एम्प्टी सेट डिनोटेड बाय सिंबल 5, इसको 5 बोलते हैं। ठीक है, ये सिंबल को हम नॉर्मली 5 बोलते हैं, या करली ब्रैकेट जिसके अंदर क्लोज करली ब्रैकेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। एक एग्जांपल देख लेते हैं एम्प्टी सेट का। सेट ए है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट लिस्ट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th एंड 11th। ऐसे स्टूडेंट का कलेक्शन हम लोग करेंगे जो क्लास 10th में पढ़ते हों और 11th में पढ़ते हों। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई एक स्टूडेंट लिस्ट होगा जो 10th में ही पढ़ता होगा, 11th में पढ़ता होगा? ऐसे कोई स्टूडेंट होगा नहीं। तो ऐसे सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? 0 एलिमेंट आएंगे। तो सेट ए नॉर्मली हमारा एम्प्टी सेट आएगा। सेकंड सेट बी है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। मतलब हमारे प्राइम नंबर का लिस्ट अपन जो पढ़े हुए हैं वो होता है 2, 3, 5, 7, 11, ऐसा इनफाइनाइट। तो हमेशा याद रखिएगा प्राइम नंबर एक ही इवन नंबर है, दैट इज 2। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में जाएं तो प्राइम नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए और इवन होना चाहिए। 2 से बढ़ के वो प्राइम नंबर सीरीज में कोई भी इवन नंबर नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 2 से बढ़ के प्राइम नंबर में कोई भी इवन नंबर नहीं है। तो सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे? 0 आएंगे। तो सेट बी एक एम्प्टी सेट होगा। सिंपल। ठीक है, आगे के एक्सरसाइज में हम लोग और एम्प्टी सेट के बारे में कुछ एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 1.4 फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट वो होता है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास 10 पेन है, तो 10 पेन काउंट हो सकता है, तो एक फाइनाइट सेट बनेगा 10 पेन का। मान लीजिए नंबर ऑफ स्टार्स इन ए स्काई काउंट नहीं हो पाता है, तो वो एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। अब डेफिनेशन में देख लेते हैं, तो एग्जांपल और सॉल्व कर लें हम लोग। डेफिनेशन, ए सेट which is empty or consist of definite number of element इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, मतलब 10, 20, 50 जो काउंट हो सके, या एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, मतलब एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट होगा, हमेशा याद रखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो अगर एम्प्टी हो या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। अगर एम्प्टी नहीं है और डेफिनेट मतलब एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको इनफाइनाइट सेट बोला जाता है। सिंपल। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सेट ए इज सेट ऑफ ऑल डेज इन द वीक। वीक में जितने भी दिन हैं उसका एक सेट बनाते हो, फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? हमें सबको पता है वीक में टोटल 7 डेज होता है, तो एक फाइनाइट सेट बनेगा, तो इट इज ए फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल 2 है, बी इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए लाइन। हमें पता है कोई भी लाइन में, लाइन एल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रहते हैं, तो सेट बी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। नाउ सेट सी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, होल नंबर अप टू इनफाइनाइट, पॉजिटिव होल नंबर अप टू इनफाइनाइट अपना नेचुरल नंबर होता है, तो वो काउंट नहीं हो सकता है, इसलिए इनफाइनाइट सेट। डी इज सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज ए ई आई ओ यू। वॉवल्स कितने हमारे पास? 5 हैं, ये काउंटेबल है, तो इट इज ए फाइनाइट सेट। नेक्स्ट एक नोट है, एम्प्टी सेट इज ए फाइनाइट। अलग से इसलिए लिखा हूँ कि आपको याद रहे, एम्प्टी सेट हमेशा एक फाइनाइट सेट होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्वल सेट्स। डेफिनेशन देख लेते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव exactly same elements and we write a equal to b, otherwise set are unequal and can be written by a not equal to b। मतलब क्या बोल रहा है? सेट ए और बी उस कंडीशन में इक्वल होंगे जब दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, मतलब उन दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे। ठीक है,
अब इसमें ध्यान रखिएगा, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट का मतलब ये है, जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में भी होना चाहिए। ठीक है। अब एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं लिखा गया, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं लिखा गया, सेम एलिमेंट लिखा गया है। दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग अगर इक्वल हैं, सेम एलिमेंट है दोनों में, तो इक्वल टू बी होगा, अदरवाइज ए नॉट इक्वल टू बी होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, सेट ए 1 2 3 4 है, सेट बी 3 2 4 1 है। ठीक है, 3 2 4 1 है। अब देखिए, सेट ए में 1 है, सेट बी में भी 1 है, सेट ए में एलिमेंट 2 है, सेट बी में 2 है, 3 है, सेट बी में 3 है, सेट ए में 4 है, सेट बी में भी 4 है। तो सेम एलिमेंट दोनों सेट में है, तो सेट ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, अब मान लीजिए सेट बी को मैं अगर ऐसा लिखूं, अब पहला कंडीशन क्या है, अगर ऑर्डर आगे पीछे रहे तो सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इक्वल हो सकते हैं। पहला चीज हमने ये देख लिया। दूसरा, मान लीजिए सेट बी को मैं ऐसे लिखूं, 3 2 2 4 4 1, तो भी सेट ए इक्वल टू सेट बी होगा। और अब देखिए, सेट ए में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। अगर सेट बी ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट आगे पीछे हो सकता है, तो भी सेट इक्वल होगा, बिकॉज यहाँ 2 2 बार रिपीट हुआ है, 4 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, नॉर्मली सेट में रिपीटेशन को, अगर कोई भी सेट में एलिमेंट्स रिपीट होता है तो सेट चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए सेट बी, इस कंडीशन में भी सेट ए इक्वल टू सेट बी होगा, बिकॉज एलिमेंट जो है सेट ए के सेट बी से इक्वल है। ठीक है, मतलब ये दो 2 बार 2 लिखिए या 1 बार 2 लिखिए, दोनों कंडीशन में सेट का जो प्रॉपर्टी है चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए नॉर्मल हैबिट क्या है, हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। 2 2 बार है तो एक ही बार 2 लिखते हैं, लेकिन अगर लिखा भी गया होगा तो भी उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसीलिए बोला गया है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना ज़रूरी है, नंबर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल 2, एक्स दिया हुआ है ALLOY, बी दिया हुआ है लॉयल। इसमें देखिए, ए में ए है, सेट ए में एक्स में ए है, सेट बी में भी ए है, एल है, एल है, एल रिपीट हुआ है। इसकी जगह पे आप देखिए, सेट एक्स को अगर अपन ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी, सेट एक्स को अगर मैं लिखूं ALOY, तो भी ये सेट बी से इक्वल होगा, बिकॉज ए सेट एक्स में है, बी में भी है, एल सेट एक्स में है, बी में भी है, ओ सेट एक्स में है, बी में भी है, वाई सेट एक्स में है, बी में भी है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो सेट एक्स इक्वल टू सेट बी हुआ। ठीक है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, एलिमेंट रिपीट हो सकता है, लेकिन एलिमेंट अगर एग्जैक्टली सेम होंगे, इसमें जितने जो एलिमेंट है इसी में वो भी वही एलिमेंट होंगे, अगर सेम होंगे तब जाके सेट एक्स इक्वल टू सेट सेट बी होगा। ठीक है, अब इसमें नोट में अलग से लिख दूँ, ए सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स आर रिपीटेड। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट होगा तो सेट चेंज नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको इसमें ध्यान देने के लिए बोला, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए, नंबर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे।